एम A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कार्तीय तल के कुछ क्वेश्चन करने वाले यहाँ पे हैं। देखिएगा, आज हम देखा जाएगा कि इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना। तो हमने आपको बता दिया था कि ऊर्ध्वाधर रेखा तथा क्षैतिज रेखा अगर एक दूसरे को लंबवत काटती है तो उसको 4 भागों में बांटती थी, जिसे हम लोग चतुर्थांश बोलते थे। इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश कहा गया था। तो इनको आज हम लोग प्रदर्शित करना सीखेंगे, कैसे इसको चारों चतुर्थांश में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज लाइन है, जहाँ काटती है उसको बोलते हैं O, और O का निर्देशांक क्या होता है? हमेशा 0 0। ठीक ना। और इसको बोला जाता है X O X डैश को X अक्ष, Y O Y डैश को क्या बोलते हैं आप? Y अक्ष। ठीक ना। यहाँ पे इसको हम बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। कई भागों में बांटना है? नियर अबाउट सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे लिखा गया है 5,9। ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 हिस्सा में बांट देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना। इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Y अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनको हमने 9 बराबर भागों में बांट दिया है। चाहे हम X अक्ष कह लें, चाहे Y अक्ष कह लें, तो इनको हमने 9 भागों में बांट दिया है। ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा ये आपका? तो इसको हमने 9 भागों में बांट दिया है। अब यहाँ पे हम प्रदर्शित करना इसको सीख लेते हैं। देखिएगा, जैसे आपका पहला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे -3 -7 कैसे दिखाएंगे? पहले हम चिन्ह से इसको जानेंगे कि माइनस किसका चिन्ह होता है। तो आप बताएंगे थर्ड क्वाड्रेंट का, अर्थात तृतीय चतुर्थांश का। ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश का आपका चिन्ह माइनस होता है। तो आप किस में आ जाएंगे? तृतीय चतुर्थांश में। इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोला जाता है द्वितीय, इसको बोलते हैं आप तृतीय, और इनका नाम क्या होता है भाई? चतुर्थ। ठीक है। इस प्रकार से इसको आप दिखा सकते हैं। -3 है -7, तो हमने आपसे बताया कि पहले हमेशा X अक्ष का दिखाया जाता है। तो आप -3 है तो मूल बिंदु के आप जब बाएं तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 2 3, तो इसको आप ऐसे लाइन खींचिएगा। ठीक है। और -7 है तो Y अक्ष पर आइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन हो जाएगी। इसको आप ऐसे बढ़ा देंगे, जहाँ काटेगा उसका निर्देशांक हो जाएगा -3 -7। ठीक है। इस प्रकार से इसको आप दिखाएंगे। इस लाइन को आप पूरा खींचिएगा, तब गलत होने के आसार नहीं रहेंगे। इंचिल आपके पास होगी, इंचिल की सहायता से आप सीधा खींचिएगा तो सीधा आपका बनेगा डायग्राम। -5 7। अब आपसे पूछा जाए कि यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आप बता सकते हैं भाई। तो इसमें आपका चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? माइनस और प्लस, यानी माइनस प्लस किस में आप आ जाएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। तो पहले आपका X अक्ष का निर्देशांक तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएंगे। अब गिनती के रूप में लिख लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके पास। तो द्वितीय में जाएंगे तो इसको आप Y अक्ष के ऊर्ध्वाधर खींचेंगे। 7 है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका X अक्ष के समांतर। ठीक है। सीधा खींचेंगे, जहाँ काटेगा इसका नाम हो जाएगा आपका 5 7। अब आइएगा 2 -10, यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो आप बता देंगे चिन्ह क्या होता है इसका? प्लस और माइनस। तो किस में पड़ जाएगा भाई? चतुर्थ में पड़ेगा चिन्ह के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हम लोग जान गए कि यह चतुर्थ में पड़ेगा। तो 2 है पहले, तो 1 2 को आप ऐसे खींचेंगे Y अक्ष के समांतर। फिर आपका 10 है ना, तो यहाँ पे हमने 9 ही खींचा था, तो एक लाइन आप बढ़ा लेंगे इसको। इसको जब आप बढ़ाएंगे तो इस लाइन को क्या करेगा? यह काटेगा। यहाँ पे जहाँ काटेगा इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2 -10। आगे चलते इसी प्रकार से 5 9 है, तो 5 और 9 है, मतलब 5 और 9 है, तो X पे कहाँ पहुँचेंगे आप? 5 पे,
1 2 3 4 5 यहाँ पड़ जाएगा भाई। तो इसको आप वाई के समांतर खींचेंगे। इसके पश्चात 9 है तो 9 ये लाइन आपका हमने बनाया हुआ है तो इसको आप 9 बोल देंगे भाई। इसका जहाँ काटेगा निर्देशांक कितना हो जाएगा 5,9, ठीक ना, 5,9 जहाँ काटेगा इसको बोलेंगे आप 5,9। इसके पश्चात देखिएगा -6,5 है आपका। तो -6,5 कहाँ दिखाएंगे, चिन्ह के हिसाब से पहले कहाँ पड़ेगा, यह द्वितीय आपका चतुर्थांश में पड़ेगा। तो -6 यानी आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप सीधा खींच दीजिएगा भाई ऐसे। फिर इसके बाद 5 है तो 1 2 3 4 5 तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये काटेगा इसका निर्देशांक हो जाएगा -6,5। अब -7 -5 किस में जाएंगे आप, माइनस चिन्ह किसका होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का होता है, तृतीय चतुर्थांश का होता है। तो -7 यानी x अक्ष का। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक ना। तो 7 नीचे आ जाएंगे आप। 5 भी दिखाना वाई अक्ष पर तो 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसको आप खींचेंगे किसके समांतर, x अक्ष के समांतर। जहाँ काटेगा इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -7 -5। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, इनको भी डायग्राम बना के सिखाते हैं आपको है भाई। कैसे देखिए, ये रहा आपका, जहाँ काटेगा उसका नाम क्या दिया जाएगा O। अब इसको हम 7 बराबर भागों में बांट देते हैं। 1 हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बढ़ा लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे भी इसे दिखा लेते हैं 3 4 5 6 7। देख लेते हैं यहाँ पे, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग थोड़ा बड़ा इधर उधर बढ़ा लेंगे। 7 5 किसमें पड़ेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा यानी प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। तो 7 आपका x अक्ष पे है, O का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। तो 7 आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। फिर 5 y अक्ष पे जाएंगे आप, 1 2 3 4 5 यहीं पे आ जाएगा आपका। तो हमने वो क्या बताया था, जो x अक्ष से खींचेंगे वो y अक्ष के समांतर रहेगा, और जब y अक्ष का लिया जाएगा तो x अक्ष के समांतर खींचा जाएगा। जहाँ काटेगा इसका निर्देशांक हो जाएगा 7,5। 7 0 कहाँ पड़ेगा, तो 7 आपका है 0 है, तो पहले आप x अक्ष पे आ जाएंगे। x अक्ष का मात्रक कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका 7 है ये भी। लेकिन y का मान क्या है यहाँ पे 0 है। जब y का मान 0 है तो y पर आप नहीं जाएंगे, केवल x अक्ष पर ही रह जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 7 0, ठीक ना। फिर देखिएगा -3 है -6 है, तो -3 -6 किस में आप आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 1 2 3 ये x अक्ष हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप y अक्ष के समांतर खींचेंगे। फिर 6 है 1 2 3 4 5 6, इसको आप x अक्ष के समांतर खींचेंगे। जहाँ काटेगा इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -3 -6। फिर आइएगा 0 -4 है, तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा 0 और y का मान -4। यानी x पे आपको नहीं दिखाना है, आप केवल y अक्ष पे ही स्थित रहेंगे। वो भी क्या है आपका माइनस है, अर्थात मूल में किधर आएंगे, नीचे आएंगे 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका निशान हो जाएगा 0, -4। फिर देखिएगा -6 -7 है, किस क्वाड्रेंट पे आप आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। x का मान कितना दिया गया यहाँ पे -6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। इसको आप y अक्ष के समांतर खींचेंगे। फिर कितना है 7 है आपके पास, तो 6 आपका यहाँ पे हो गया था, 7 ये हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे। जहाँ काटेगा इसका निशान कितना हो जाएगा -6 -7। अब आइएगा 10 -5 है, तो इनके हिसाब से यह किस में पड़ेगा भाई 10 -5, तो प्लस और माइनस यानी चतुर्थ में पड़ेगा। यहाँ हमने आपको दिखाया भी है, ठीक ना। तो 10 और 5, अब यहाँ देखिएगा 1 यानी 10 मात्रा का आपको चाहिए किस पर, x अक्ष पर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना, ये आपका x अक्ष है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x o x डैश, इसको दिखा सकते थे आप y o y डैश। अब आइएगा यहाँ पे देखिएगा 10 है, तो 10 जो आपका है x अक्ष का है, तो इसको हम y अक्ष के समांतर खींचते हैं ऐसे। फिर -5 है, तो 1 2 3 4 5, जो 5 आपका है या y अक्ष का है, तो किसके समांतर खींचेंगे, x अक्ष के समांतर। 1 2 3 4 5, ये रहा आपका। जहाँ काटेगा इसका निशान कितना हो जाएगा, 10, -5। लास्ट वाला आपको दिखाना क्या है, 0 0, तो ये कहाँ पर जाएगा आपका, सीधा मूल बिंदु पर, पहले से ही हमने दिखाया है। यानी 0 0 किसका निर्देशांक होता है, तो आप बताएंगे यह मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, ठीक ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लिया था, दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इनको आप करिएगा, दिख रहा होगा, कहीं कट नहीं रहा होगा मेरे समझ से, ठीक है। तो इनको आप करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।